नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर, जहां सियासत की हलचल से लेकर विकास, प्रशासन, मौसम और जन सरोकार से जुड़े हर अहम मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। इस बुलेटिन में बात होगी भिलाई की, जहां रिसाली में संजीत विश्वकर्मा की पहल रंग लाई। हजारों महिलाओं व बच्चों का सम्मान भव्य समारोह में उमड़ा जन सैलाब। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां इस वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। भिलाई के रिसाली क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और मदर्स डे के अवसर पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में हजारों महिलाएं, बच्चे और क्षेत्रवासी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और अध्ययन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भंडारे के साथ संपन्न हुए इस आयोजन को समाज में सम्मान और प्रेरणा का संदेश देने वाली पहल बताया गया। देखिए, आज मदर्स डे के अवसर पर और मजदूर दिवस के अवसर पर हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पहली बार ये कार्यक्रम का आयोजन इस स्तर पे हमने किया और लगभग 1000 से अधिक बच्चों को हमने यहाँ मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और कॉपी पेन उनको वितरण किया है। सभी प्रकार की महिलाएं, जैसे कि मितानिन बहनें हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायता समूह की महिलाएं, इन सारी सहायिका जो कर्मचारी आंगनबाड़ी की, उनको सभी को हमने सम्मानित करने का प्रयास किया है। एक छोटा प्रयास था और इतनी बड़ी संख्या यहाँ आ जाएगी और कार्यक्रम इतनी सफलता से संपन्न हो जाएगा, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी। सभी के लोगों का सहयोग रहा, स्थानीय लोगों ने भी खूब मदद किया और बहुत ही शानदार एक आयोजन हुआ है हमारे इस क्षेत्र में, श्रमिक बस्ती क्षेत्र में, जिसे आज तक लोग आकलन भी नहीं करते थे। लेकिन यहाँ के सारे बच्चे को 80%, को 85%, को 98% तक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर जो यहाँ पर निकले हुए हैं, उनको आज हमें सम्मानित करने का मौका मिला और हम आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग अगर इसी तरह मिलता रहा तो इस आयोजन का विचार आने के पीछे का उद्देश्य है, देखिए, हमेशा मरोदा, निवई और जो मरोदा जैसे क्षेत्र हैं, यहाँ के लोगों को एक बड़ा ही असहज स्थिति से शासन प्रशासन देखता था। हमने ये आयोजन करने का उद्देश्य इसलिए बनाया कि यहाँ पे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करने का मन है और उन बच्चों को जो सुविधा नहीं मिल पा रही है उन्हें उपलब्ध करवाने का हमारा इरादा है, जिसे लेकर हमने ये आयोजन किया है और आगे इससे भी भव्य तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास करेंगे। मैं संजीत विश्वकर्मा, संरक्षक समृद्धि सद्भावना समिति का और प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छतरपुर शहर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र निवासी मोहन अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की है कि उनकी पत्नी सुनीता अहिरवार एवं 2 छोटे बच्चे 25 अप्रैल से लापता हैं। उन्होंने बताया कि 28 अप्रैल को ओरछा रोड थाना में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राम गौरगाय के एक व्यक्ति द्वारा उनकी पत्नी को बहला फुसला कर ले जाया गया है। साथ ही करीब 20,000 रुपये नकद और सोने चांदी के आभूषण के भी साथ ले जाए गए हैं। पीड़ित ने SP से पत्नी और बच्चों को सकुशल तलाश कर उचित कार्यवाही की मांग की है। मोहन अहिरवार, क्या घटना घटी है? हमारे घटना घटी ये है कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे भाग गए हैं और पता नहीं अभी लापता हो रहे। और 26 तारीख को रविवार को 1 बजे करीब, हाँ, बाबूलाल अहिरवार ग्राम गोरगांव से पता चला। थोड़ी कौन लगे हमको सूचना। क्या कुछ पैसा से लगे नहीं? हाँ, पैसा 50,000 रुपये ले गई, 2 चीजें ले गई, एक सोने का हार ले गई और एक कारधोनी ले गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे और एक बच्चे का, बड़े बच्चे का पीयूष नाम है, छोटे बच्चे का रेहांश नाम है और घरवाली का सुनीता नाम है। और क्या चाहते हैं? हम यहाँ चाहते हैं FCO ऑफिस आए सर। और थाने में FIR कहीं? हाँ, FIR से हो गई और सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने से। क्या चाह रहे हैं? हम यहाँ चाहते हैं सर। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
दतिया में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 26 अप्रैल से 10 मई तक चलाए जा रहे विशेष हेलमेट अनिवार्यता अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि में कमी लाना है। कार्यक्रम में लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया तथा सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग अपनाने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और समाजसेवी संस्था के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। झाबुआ जिला न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव सहित न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। लोक अदालत में न्यायालय और प्री लिटिगेशन के कुल 664 प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से सफल निराकरण हुआ। इस दौरान करोड़ों रुपए की अवार्ड राशि भी पारित की गई। कार्यक्रम में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पक्षकारों की सक्रिय भागीदारी रही। विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर और उनके सहयोग से आज भारतवर्ष में और हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हमारे जिले में झाबुआ जिले में 14 खंडपीठ हैं, जिसमें मुख्यालय में 8, पेटलावद तहसील में 4 और थांदला में 2 खंडपीठ आयोजित की गई हैं। हमारे यहाँ कुल रेफर प्रकरणों की संख्या जो लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण है वो लगभग 4000 रखे गए हैं और उसमें हमने 27 प्री सिटिंग की हैं। हमें सभी विभागों का और पुलिस प्रशासन का, कलेक्टर का, नगर निगम का, बैंकों का और हमारे अधिवक्तागण का बहुत सहयोग मिल रहा है। मेरा ये झाबुआ जिले में मेरी पहली नेशनल लोक अदालत है और मुझे पूरी आशा है, हमने पक्षकारों को ये पूरी तरह से समझाने, बहुत प्रचार प्रसार भी किया है हमने हर माध्यम से, और उन्हें ये समझाने का प्रयास किया है कि लोक अदालत के माध्यम से सबसे सरल और सुलभ जो न्याय होता है, क्योंकि इसमें अंतिम निराकरण हो जाता है और पक्षकारों के संबंध अच्छे हो जाते हैं। पक्षकार समझ रहे हैं, केस निपट रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हमारे झाबुआ जिले में अधिक से अधिक संख्या में केस निपटेंगे और हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न्याय प्रतीक के रूप में फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष के पौधा वितरण भी कर रहे हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः पूरे जन से ही अपील करती हूँ कि इस लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। सक्ती जिले के जयजयपुर और मालखरौदा क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी कई कारों के शीशों पर हमला कर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में दर्जनों गाड़ियां निशाना बनी हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जबकि आरोपियों की तलाश जारी है। सक्ती से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।